इस 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से चैप्टर शुरू होता है तो उसमें पहली एक्सरसाइज में तो ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर हमें क्या जरूरत थी इसको एक्सरसाइज को यहां देने की। तो आपको बता दूं, बिना उस फर्स्ट एक्सरसाइज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो पहली एक्सरसाइज कंपलसरी थी, और इसलिए कंपलसरी थी कि आपको ये मालूम हो जाए कि अभी तक आप जो एंगल डिग्री में पढ़ रहे हो वो केवल डिग्री में नहीं होते, वो एंगल रेडियंस में होते हैं, और जो हम फंक्शन बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम रेडियंस में पढ़ने वाले हैं। तो पहली एक्सरसाइज में आपको जो बेस आपने देखा होगा तो वो आपको मेनली इंट्रोडक्शन है रेडियंस का, और कन्वर्जन है रेडियंस टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। बेसिकली उसका जो पर्पस है वो केवल और केवल इतना सा था, और ऐसा लगता है कि वो पूरा ठीक भी रहा, क्योंकि आप लोगों की कुछ कुछ की समझ में आ गया होगा। विकास ये श्रवण उस समय नहीं था, इसलिए श्रवण को छोड़ करके बाकी सबको, क्यों पंडित जी उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे? यस सर। गुड। अनन्या, श्रेया, आप लोगों ने भी कर लिए थे, समझ में आ गए थे? यस सर, बस एक क्वेश्चन में डाउट था। एक में डाउट था। एग्जांपल 4 नहीं आया। एग्जाम्पल 4, एक सेकेंड में जाता हूं। ये द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच यस सर इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप सबने घड़ी देखी हुई है, और घड़ी देखी है तो वह 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एक प्रकार से एक सर्कल को आप इमेजिन करो और उसका रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अब आप सोचो, जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है बेटा? 360। 2 पाई। देखो अब रेडियन में स्मार्ट बनो यार। यस सर, 2 पाई। खैर आपकी बात बिल्कुल सही है, फिलहाल 360 से समझ लो, 360 बनाती है। तो जरा सोचो 10 मिनट में कितना बनाएगी, या चलो 10 मिनट या 1 मिनट जो भी आपको ठीक लगे, है ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ 40 दिखाई दे रहा था नेक्स्ट इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने 10 मिनट कह दिया। तो 10 मिनट में 36 डिग्री, तो 40 मिनट्स में 36 इंटू 4। यस ठीक है ना? तो अगर आप डिग्री में करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो कि भाई मिनट हैंड 60 मिनट्स में एंगल कंप्लीट करते हैं 360, तो इन 40 मिनट्स वो एंगल हो जाएगा 40 इंटू कितना, 40 इंटू 360 अपॉन 60, 360 अपॉन 364 360 अपॉन 3। नहीं बेटा, अगर 360 अपॉन 60 करोगे तब 40 से इंटू होगा, है ना? क्योंकि इन 1 डिग्री 1 मिनट में वो 360 अपॉन 60 इंटू 40 कर दो तो आपको एंगल मालूम हो जाएगा। इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है, आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा, यानी आपने 9th और 10th में पढ़ा है लेंथ ऑफ एन आर्क। क्यों बेटू जी, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा है? यस सर। यस सर तो आपने पढ़ा है क्या, बोलो? पाई आर पढ़ा है? थीटा यस सर यार। हाँ हाँ बोलो। सर यार इनटू थीटा बाय 360। हाँ, है ना? तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो, और रेडियन में निकालना हो तो आपको पता है कि पाई अपॉन 360 को आप क्या लिख देते हो, जैसा भी है। यानी इस तरह से आप एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगा बेटो। यस सर। या मैं करके बताऊं? सर आगे समझ आ गया, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप रेडियन में करो, मैंने आपको बताया था आप चाहो तो डिग्री में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो रेडियन में सॉल्व कर सकते हो। और बोलो,
और कुछ पूछना है क्या? Sir, yes, sir. Question 5. Question 5. In a circle of diameter 40 centimeter, चलो जी सर्कल का डायमीटर मालूम है. The length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. शिवा, तुम्हारे यहां से आवाज आ रही है, बंद करो. हाँ बेटा, इसमें दे रखा है सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. अगर आप थोड़ा सा भी डायग्राम बना लो, छोटा सा भी, आपने बनाया था क्या कहीं? पता नहीं. एक सर्कल बनाओ, ये डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर, है ना, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. आपकी कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. माइनर आर्क का मतलब ये वाली आर्क. ऐसी होगा ना बेटा? डायग्राम दिखाई Yes, दे रहा sir. है? Yes, sir. अब आपको इसे पता करना है. तो इसको कैसे पता करेंगे? ये सबसे सिंपल तरीका कौन बता सकता है आप तीनों में से? बोलो, जल्दी बोलो. सर इसकी रेडियस को पहले कर लेंगे, 20 मीटर दो साइड कर लेंगे. बिल्कुल ठीक है जी, हमने ऐसे ऐसे बना लेंगे तो हमें हाँ, पता तो अब लगेगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया सरवन, सबसे बढ़िया. क्योंकि ये रेडियस भी 20, ये भी 20, और जब ये दोनों 20 हैं तो एंगल हो गया सेंटर का 60 डिग्री. और आप लोगों ने लेंथ ऑफ सेक्टर पढ़ा हुआ है, ध्यान है क्या? अनन्या, Yes, sir. क्या होता है लेंथ ऑफ सेक्टर? Theta upon 360 into 2 pi r plus 2r. क्यों बेटा प्लस 2r क्यों कह रही हो? आपको तो केवल लेंथ निकालनी है बेटा सेक्टर की. 2r करने पर तो पेरीमीटर हो जाता है सेक्टर का. अच्छा, हाँ. बेटा जी, अगर आप 2r प्लस करोगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया. आपको निकालना है लेंथ ऑफ सेक्टर. तो लेंथ ऑफ सेक्टर में केवल एल होता है, और एल का मतलब ये नीचे वाली लाइन, बस इतना सा. और वो नेचुरली आपने बहुत बढ़िया बताया, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360. बिल्कुल ठीक है. यही अगर आप मान लो हम 2 को 360 से कैंसिल कर देते हैं, है ना, और आपको पता है पाई अपॉन 180 हमारा क्या होता है? रेडियन. अगर रेडियन में करना चाहे तो पाई अपॉन 180 1 रेडियन हो गया ना, है ना. Yes, sir. हम Yes, sir. रेडियन से भी इसको Yes, कर sir. सकते हैं. खैर, जिससे भी चाहो. बेटू, क्वेश्चन ध्यान में आ गया? Yes, sir. और कुछ? No, sir. नो. तो अब हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज और वापस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली आप एक छोटी सी चीज समझ लो, सर्कल, है ना. ध्यान करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल से, और अब पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसे समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर्कल. वैसे पढ़ेगा शब्द मैं लगाता नहीं हूं, पढ़ना चाहिए, यानी इससे ज्यादा क्लियरिटी बनती है. लेकिन इस सर्कल की खास बात क्या है? ये सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस का है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है. इस केवल एक सर्कल से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ जाएगा. तो इस सर्कल की खास बात मैंने क्या बताई? 1 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका सेंटर ओरिजिन पर. अब जरा एक बार इसके वर्टेक्स बता सकते हो क्या? ये वर्टेक्स क्या होगा? इसको मैं ए नंबर दे देता हूं. ए क्या होगा इसका वर्टेक्स? बोलो सर 1,0. बिल्कुल. जरा बी का बताओ. सर 0,1. 0,1. अब तुम्हारे अलावा कोई और बोले. सी का? -1,0.
वेरी गुड। तुम मत बोलना, कोई तीसरा अगला बोलो। हेलो, दोनों छोरे फेल, हमारे दोनों छोरे फेल। 1 0. हाँ बोलो। 0,1 1 या -1? सॉरी -1। सॉरी से काम थोड़ी चलता है हर जगह। शरवण समझ में आया कि नहीं? यस सर। शरवण, हाँ यस सर, समझ में आ रहा है। गुड। तो ये चारों कोऑर्डिनेट जो आपने 9th क्लास से पढ़े हुए हैं खूब अच्छी तरह से। अब मान लो मेरे पास यहां कोई पॉइंट है P, तो ये O है। OP डिस्टेंस कितनी होगी? सर 1 सेंटीमीटर। नेचुरली 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना या नहीं बना? बन गया सर। और अगर ये Yes, राइट sir. एंगल ट्राइंगल बन गया, मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं x और y। P के कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने x और y। और आपको आश्चर्य होगा, इतनी टॉप चीज आपको समझ में आ गई, बहुत टॉप। अभी आपको लग रहा होगा सर अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? सब कुछ 9th क्लास का चल रहा है, कोऑर्डिनेट आप बनाते हो, लेकिन समझ में क्या गया? जरा आप 10th को जोड़ दो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ऐड कर दो। और रेशियो सर कैसे ऐड तो कर? इस ट्राइंगल का बेस हो गया तो फिर x हो गया एंड उसका परपेंडिकुलर y हो गया। ये नेचुरली बेटा, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये हो गया 1। 1. अब इससे फायदा क्या हुआ? आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से x² + y² = 1। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और दूसरी Yes, चीज, sir. x की वैल्यू जो रही इसमें, एक सेकंड बाहर से आ जाती। हाँ, अब इसमें जो x रहा, अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। B/H क्या होता है? B/H सर cos। बिल्कुल। और इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये हो गया मेरा cos थीटा। और y क्या होगा? जरा देखो, ये P है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया मेरा sin Sin. थीटा। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहां डाल दूं साइन स्क्वायर, पहले cos ही लिख लेता हूं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1। 1। बोलो, यहां तक Yes, कोई sir. डाउट? No, नो sir. सर। नो अगर सर। यहां तक डाउट नहीं है तो देखो फिर एकदम बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर होंगी। जरा हम एक पर जो वैल्यू है, आप सबने इनकी वैल्यू 0 से 90 तक तो बचपन में पढ़ी हुई है, बचपन यानी पिछले साल पढ़ी हुई है या नहीं? Yes. यस Yes, जरा sir. बताओ, साइन, ये पहली तो कॉस की होती है ना वैल्यू भाई। 1 किसकी है वैल्यू? x की। y Yes, की sir. वैल्यू कितनी है? 0। तो x का मतलब sir. cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो कि 1 आ जाए? तो एट 0 a, डिग्री। एट a है ना, एट a Yes. ध्यान करना। cos कितना होगा? 0 डिग्री। और साइन कितना होगा? यानी मैं लिख देता हूं cos थीटा = 0 डिग्री, है ना। Sin theta = 0 degree. साइन थीटा भी 0 डिग्री। अगर हम b की बात करें, हेलो, Yes, sir. यस अगर सर। अगर हम यहां बात करें तो दोनों क्या होंगे? π/2 Yes. सर 90 डिग्री। है ना, π/2 ही बोल रहे हो। यस सर। cos Yes. π/2 कितना होता है? 90 डिग्री। अरे 0। और जी. sin π/2 यानी 1। तो देखो 0 और 1 आ रहा है क्या कोऑर्डिनेट? Sir, cos का pi/2 कैसे हुआ? बेटा 90 डिग्री को क्या लिखते हो? आपने कल इसका मतलब तैयारी नहीं करी रेडियन और डिग्री की? क्या करी थी? तो बेटा यहाँ B पर एंगल कौन सा बना? ये एंगल कितना हुआ? 90 degree.
होगा कि नहीं? और 90 का मतलब जब आपने पढ़ा था 180 डिग्री यानी पाई, तो 90 कितना हो जाएगा? π/2. आ गया ध्यान में? Yes. और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो cos 0 डिग्री यानी 1, ऐसे कर देता हूं मैं, चलो sin 0 डिग्री यानी 0। अब C ले लो, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो एंगल कितना हो जाएगा? AOC कितना हो गया एंगल? 180 degree. पाई बोलो सर, बेटा, 180 कितनी बार बोलूं मैं? अब आप पाई। कोशिश करो डिग्री कम से कम बोलने की। अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं कि अब हमारे आगे डिग्री के बजाय रेडियन ज्यादा काम आएगा। Okay, sir. ओके? Okay, sir. हाँ, तो यहां पर एंगल हुआ कितना? पाई। अब जरा सोचो, मैं इसको देख करके वैल्यू लिख रहा हूं। पहले -1 है ना, इसका मतलब cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी sir. यहाँ Yes, sir. एंगल कितना होगा जरा रेडियन में कोई बता सकता है क्या? देखो कितना आसान है, मैं बताता हूं। यहां से यहां तक π/2, पहला π/2, दूसरा फिर आए π/2, ये भी π/2 ही है, लेकिन π/2 के साथ π/2 यानी 2π/2 मिलकर के हो गया पाई। फिर एक और π/2 मिला तो हो गया 3π/2, एक और π/2 मिलेगा तो 4π/2 यानी कि 2π। इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, कि आपने 9th में पढ़े थे ये ग्राफ में क्वाड्रेंट। एक पार्ट 90 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 डिग्री का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, यानी 1/4 पार्ट। तो π/2, इसको और ऐड कर दें तो पाई, फिर और ऐड कर दें 3π/2 और फिर कर दें तो 2π। तो डी पर, अब मैं डी बात कर रहा हूं, यानी ये वाला पॉइंट, यहां अगर हम देखें तो ये हो गया 3π/2। वैल्यू कितनी है इसकी? अरे देखो कॉपी में दिख रही है ना? Sir, cos 3π/2 is Sir, equal to 0. 0. बेटा लिख तो रहा है, कोऑर्डिनेट आपने खुद ने 0-1 लिखा है, ध्यान करो। ये कोऑर्डिनेट Yes, तो sir. आप ही ने बोलवाया था, हमें ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना, हमें तो यहीं से लेकर के चलना है। कोऑर्डिनेट है 0, और इसी तरह से sin 3π/2 कितना है? -1. -1. अब लास्ट आ जाते हैं दोबारा से a पर। अब मैं दोबारा a ही इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ a 0 डिग्री पर था, घूम करके अब हो गया ये 2π पर। तो a यानी cos 2π, फिर से 0 है ना? क्यों? Sir, 1 आएगा. 1 कैसे, क्या मतलब? सही बोलना चाहिए, उससे जल्दी में वो एंगल बता गई इसलिए लग रहा, वो भी सही कह रही है। cos की वैल्यू कितनी है 2π की? 1। बोलो। और sin 2π की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0. इससे क्या पता लगा? इससे छोटी सी चीज पता लगी कि हमारे पास जो ये 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल रेडियस लेकर के अगर हम बना दें और उसका सेंटर ओरिजिन पर हो, तो सभी एक्सिस पर यदि हम इस तरह से कर लें तो हमें आराम से इन सब की वैल्यू और एंगल पता चल जाते हैं। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम P पर। ये P यहां भी हो सकता है, ये P यहां भी हो सकता है, ये P यहां भी हो सकता है, या कोई पॉइंट यहां भी। यानी सर्कल पर एक्सिस के अलावा यदि कहीं और पॉइंट है, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें? इसलिए वो कहलाता है फिर जनरलाइजेशन। ध्यान में आ गया? तीसरी चीज, जरूरी नहीं है कि एंगल मेरा 360 तक ही खत्म हो। मान लो 360 से ऊपर बढ़ जाए, तो 360 से ऊपर बढ़ते ही वापस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है ना, ऐसे आकर के सर्कल है तो ये तो वापस यहीं आ जाएगा, यानी 2π + θ होते ही वही कुछ होगा
जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये चीज समझ में आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी? हेलो? सर मतलब अगर हमारा एंगल 360 से ज्यादा है तो 360 की वैल्यू को नहीं मानेंगे, हम फिर बाकी फिर दूसरी वाली वैल्यू को ही मानेंगे। हाँ, क्योंकि 360 का मतलब कंप्लीट हो गया। अब मान लो मेरे पास दे रखा होता 360 यानी 2 पाई प्लस 30 डिग्री मान लो, तो 2 पाई प्लस 30 का मतलब है 2 पाई पर तो सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे कौन सा लेना है एंगल? अगला 30 डिग्री, तो बस हम 30 डिग्री कंसीडर करेंगे। केवल 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट। Okay, sir. ठीक हो गया बेटो? ओके सर। हाँ, सर अब और आगे चलते हैं। आपने, मैं केवल 11th का ही, अभी 10th का रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देख लो। आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, जो एक दूसरे का रेशो अपोजिट भी होता है। साइन एक्स किसका अपोजिट होता है? 90 minus cos x. अपोजिट होता है उसका। माइनस एक्स। साइन का अच्छा, अपोजिट है। क्या होता है? अपोजिट। बेटा कॉस कभी भी अपोजिट नहीं होता। सर हाँ, एक्स। कोसेक 1 अपॉन कोसेक एक्स, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ध्यान में आ गया क्या सभी को? यस सर। हाँ, इसी तरह से अगर आप और देखें, कॉस एक्स, कॉस का अपोजिट, तुम मत बोलो श्रेया। सेक सेक सेक। एक्स। हाँ, एक और ध्यान रखना, कभी भी बिना एंगल के साइन कॉस टेन कॉट बोल मत देना। Okay, इनके लिए कंपलसरी होता है ये एंगल बोलना। तो इसका मतलब वही उल्टा भी हो सकता है, सेक एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स। तीसरा और फाइनल आपने पढ़ा था टेन एक्स, किसका अपोजिट होता है? cot x. कॉट एक्स का। शाबाश। यानी कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स। एक और चीज आपने 10th में पढ़ी थी, और वो थी टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये भी तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर, यस सर। और अगर ये पढ़ा, इसका मतलब कॉस एक्स कॉस एक्स कॉट 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 एक्स इक्वल टू कॉस कॉस एक्स एक्स अपॉन अपॉन साइन साइन। एक्स। यहां तक पढ़ा हुआ है कि नहीं सभी का? यस Yes, सर। sir. यस सर। वेरी गुड। अभी इसके साथ ही कुछ चीजें मैं केवल अभी रिवाइज करा रहा हूं आपको, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा हाँ, एक चीज जो पीछे छोड़ गया है मैं, और वो थी एक टेबल बनाना। आप लोगों ने एक टेबल तो बनाई हुई है, साइन एक्स कॉस एक्स। ये विकास, दूसरा विकास कौन सा आना चाह रहा है? अच्छा ये हट गया क्या? कॉस एक्स टेन एक्स, अब साइन का अपोजिट कोसेक एक्स, कॉस का अपोजिट सेक एक्स, टेन का अपोजिट कॉट एक्स। आप लोगों ने जो एंगल पढ़े बचपन में, और बचपन की बात करूं तो आपको पता ही है, आपने पहला 0 डिग्री एंगल पढ़ा है। मैं यस सर। लिखूंगा, आपने पाई वाई 6। अब ध्यान करो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसमें डिग्री की जगह रेडियन में लिख रहा हूं, बस ये आपको बनानी है टेबल। उसके बाद पाई ओके बाई सर। 2 यानी 90 हो गया, फिर पाई बाई 3 यानी 60 हो गया, फिर पाई बाई, तो यहाँ पाई बाई 4 होगा, गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पाई बाई 2 यानी 90 हो गया। अब पाई बाई 2 के बाद आपको टेबल और बढ़ानी है। पाई बाई 2 के बाद अगली बननी है पाई,
फिर बनाना है 3 पाई बाई 2 और लास्ट बनाना है 2 पाई। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है एज एन होमवर्क। मैं इसका भले ही आपको वो भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। दूसरी चीज, एक और जो पहले पुरानी टेबल में था, और वो था क्वाड्रेंट का। आप लोगों ने देखा यहां पर जो वैल्यू आई थी वो यहाँ वो पॉइंट था 10, यहाँ था 01, यहाँ था -10 और यहाँ था 0 -1। इसका मतलब क्या है? जो आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस भी एंगल पॉजिटिव और साइन एंगल भी पॉजिटिव। ध्यान आ गया ना? हम साइन और कॉस एंगल की बात कर रहे हैं अभी केवल। यहां आप देखें तो कॉस नेगेटिव हो जाता है लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहता है, यानी माइनस प्लस। ध्यान करो, पहला साइन किस रेशो का है? हेलो यस सर। हेलो, पहला साइन किस रेशो का है? कॉस का। और दूसरा साइन किसका है? साइन। साइन का। अब तीसरे में दोनों ही माइनस होंगे, यानी कॉस और साइन दोनों माइनस हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, जिसके लिए हम एक और फॉर्मूला भी लिखने वाले हैं। ये जबरदस्ती बंद करके रखा करो एक तो अपने इसको, जब बोलो ना तब ऑडियो ऑन किया करो, बड़ा डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। शिवा, यस सर। बंद करो, बोलो तब ऑन करना। चौथे में सबसे इंटरेस्टिंग है, जिस पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, इसलिए ध्यान से देखना ये जो मैंने लिखा है। चौथे में अगर आप बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पर? प्लस माइनस। सर पॉजिटिव प्लस माइनस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थात कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक और चीज जो मैं, छोटी सी चीज आपने 10th में पढ़ी है वो बता देता हूं। अगर हमें स्पेसिफाई नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या कोई एंगल जो आपने पढ़ा 9th क्लास में, क्या वो 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? फिर बोलता हूं, शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल से ही पढ़े हैं, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके हिसाब से ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। तो क्या इनमें से कोई एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इन जनरल जब तक कि आपको स्पेसिफाई नहीं हो, आपको हमेशा इसको एक्यूट एंगल ही लेना है। आपको कभी भी इसको ऑब्ट्यूस या कुछ और नहीं ट्रीट करना है जब तक कि आपको गिवन नहीं हो। तो अगर मान लो मैं कहूं cos -x, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। ध्यान है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल। सबको ध्यान है या नहीं? यस सर। यस और नो? अच्छा, Yes, जरूरी sir. भी नहीं है, आप बोलो। आप चाहो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर वो लाइक करके भी बता सकते हो। मेरे पास सबके चेहरे आ रहे हैं। जरूरी भी नहीं है कि माइक ऑन करो। किसी को लग रहा है कि मेरे माइक ऑन करने से डिस्टरबेंस हो रहा है, और सबसे ज्यादा शिवा का हो रहा है घर में। शिवा, किसी एकांत में बैठा करो। तो cos -x का मतलब हो गया ऐसे एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, और क्लॉकवाइज एंगल होते ही वो एंगल हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते ही, इसे समझ लो ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते ही एंगल कॉस का पॉजिटिव होगा, और यही अगर -x साइन का होता तो वह होता -sin x। यानी ये जो आप आगे रटने वाले हो, जिसको रटते हैं बच्चे कि जी cos -x होता है, sin -x माइनस क्यों होता है? क्योंकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है प्लस माइनस। चूंकि cos हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि पहला हमारा क्वाड्रेंट x cos को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cos -x। अब x
एक्यूट मान करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं दे रखा है कि वो कितना है। तो जब नहीं दे रखा होता है तो हमें एक्यूट ही मानना है। तो cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x और sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस sin x। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यस और नो, फास्ट। No, sir. नो, ठीक है। इसके sir. बाद लास्ट चीज आज की मैं बता रहा हूं, और वो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं सारी, आप भूल sir. नहीं गए हो तो आपने 3 आइडेंटिटीज बचपन में पढ़ी हुई हैं। पहली Yes, sir. साइन स्क्वायर Sin square. एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आपको पता है इससे 2 और बना सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से दूसरी आपने पढ़ी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसी से भी 2 Yes, बन sir. जाएंगी। और तीसरी आपने पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स, इससे भी 2 और बन जाएंगी। इन 6 आइडेंटिटीज का पूरी तरह से प्रैक्टिस आप लोगों को करके रखनी चाहिए। तो आज हमने अभी तक क्या क्या देखा इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को कोई बहुत सर? बड़ा, हाँ बोल बेटा बोल। सर पर हमारा एंगल कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकता है? बेटा एंगल 9th क्लास तक, 10th क्लास तक नेगेटिव नहीं था, लेकिन आपने 10th अभी 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अब हम जो एंगल पढ़ेंगे ना वो तो हमारा 360 से भी ज्यादा होगा। माइनस में क्यों, और माइनस में भी जा सकता है। मान लो मैंने क्लॉकवाइज किसी को देखना शुरू किया तो आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि वो माइनस होगा, और ये इसी को Okay, sir. यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं तो वो पॉजिटिव एंगल हो गया। किसको इनिशियल मानकर कहां टर्मिनल ले जा रहे हो। मान लो ये मेरा इनिशियल है, मैंने यहां से बजाय क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जाने के क्लॉकवाइज गया और ये एंगल मेजर कर लिया तो ये नेगेटिव हो गया। मैंने हाँ ये हो सकता है कि आप माइनस को घुमा करके इधर से देखो तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर मान लो ये माइनस 30 डिग्री है, आपने क्लॉकवाइज गए 30 डिग्री, इसी को यदि आप कन्वर्ट करना चाहो तो 360 में से 330 माइनस करके 330 आप लिख सकते हो पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? Yes, श्रेया, sir. तो मान लो आपको 330 एंगल दे रखा हो, वैल्यू निकालनी है। अब 330 की वैल्यू निकालो, या 330 को पॉजिटिव दे रखा है, या 330 को आपने 360 में से माइनस कर दिया तो आपने क्या देखा, नेगेटिव 30 आ गया। यानी 330 डिग्री का मतलब माइनस 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और अगर माइनस 30 डिग्री है तो कॉस माइनस 30 यानी कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, Okay, sir. बोलो। √3/2. 1/2। Sir, 3/√. Sir, 1/2. अरे मर जा, अरे लड़की मैंने तो कंफ्यूज किया था, Sir, आप हो गई। √3/2 होती है. मैंने कंफ्यूज किया था, आप हो गई। एनीवे, समझ में आई ये बात, बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? And sir, अगर हमें इसमें sin -30